हाल से बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा की 69वीं वर्षगांठ पर विशेष सत्र आज रखा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा एक दिवसीय विशेष सत्र आज है। आपको बता दें कि विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश का विजन, राज्यपाल मंगूभाई पटेल पहुंचे विधानसभा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया राज्यपाल का स्वागत। विधानसभा की 7 दशक की यात्रा पर प्रदर्शनी, 2 साल के कार्यों पर केंद्रित प्रदर्शनी का शुभारंभ। प्रदर्शनी में लगाए गए हैं 136 ऐतिहासिक और दुर्लभ चित्र। तो एक खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश से, जहां आज मध्य प्रदेश विधानसभा को 69 साल पूरे हो चुके हैं, जिसके उपलक्ष्य में आज एक दिन का विशेष सत्र भी रखा गया है। जहां पर आपको बता दें भोपाल में ये मध्य प्रदेश विधानसभा में सत्र है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत पर आज चर्चा होगी। आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तो 17 दिसंबर को विधानसभा का एक दिवसीय सत्र का विशेष आयोजन। सत्र में प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। यह वही ऐतिहासिक तिथि है जब 17 दिसंबर 1956 को मध्य प्रदेश विधानसभा की पहली बैठक हुई थी। विधानसभा सत्र के लिए आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। तो विशेष सत्र में सरकार द्वारा अपने रोड मैप को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने और विकसित भारत के लक्ष्य में मध्य प्रदेश की भूमिका पर चर्चा होगी। पक्ष और विपक्ष के सदस्य बिना प्रश्नकाल के इस विषय पर विचार करते हुए नजर आएंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण दिन आज का है, क्योंकि यहाँ पर आज प्रश्नकाल भी नहीं होगा, विपक्ष किसी मुद्दे को भी नहीं उठाएगा, लेकिन जिस तरीके से आगे आने वाले सालों में किस तरीके से मध्य प्रदेश को विकसित होना है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़ चुके हैं और सीधे वहां पर मौजूद है। विधानसभा में कुछ ही देर बाद सत्र की शुरुआत होने वाली है। कौन कौन पहुंच चुका है और क्या कुछ फिलहाल हलचल वहां पर? बिल्कुल, देखिए, अगर मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जिस तरह की तस्वीर है आज विशेष सत्र को लेकर पहले मैं दिखा देता हूं। यहाँ पर ये प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी का अवलोकन करते अभी थोड़ी देर पहले ही राज्यपाल नजर आए थे, तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री नजर आए थे। और इसकी खासियत आप देखिए, 7 दशक है विधानसभा का भवन बदला, वो तस्वीरें आप यहाँ और इस तरह से अगर आप इतिहास के इन पलों को देखेंगे तो यहाँ से शुरुआत होती है 1956 से लेकिन अब तक की तमाम तस्वीरें। तो यहाँ से शुरुआत होती है 1956 से लेके अब तक की तमाम तस्वीरों को संजोया गया है, इन यादों को संजोया गया है और उसमें कहीं ना कहीं एक ऐतिहासिक पल विधानसभा के उस तरीके से दिखाए गए हैं। तो आप ये देखते रहेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश विधानसभा की अभी अगर हम तस्वीरों की बात करें, अनुभवों की बात करें, तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह का जो है मध्य प्रदेश विधानसभा का एक ऐतिहासिक काल रहा है। सिद्धार्थ भाई, आप मोदी जी तो आ गए, लेकिन आप ये बताइए जो 7 दशक मध्य प्रदेश विधानसभा के ऐतिहासिक गौरव के रहे, तब आपने तो देखा है, चूंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि के लिहाज से मध्य प्रदेश की सियासत को कितनी बदली है 7 दशकों में? आज हम जिस स्थिति में हैं कि आज हम कम से कम भरपेट भोजन कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं और एक सपना देख पा रहे हैं, भविष्य का सपना हम बुन पा रहे हैं। ये उपलब्धि है इस देश की आज़ादी के बाद और इस मध्य प्रदेश के आम नागरिक की। और रही बात राजनीतिक व्यवस्था की, तो जब हमने शुरुआत की थी और आज निश्चित ही बहुत सारा बदलाव हुआ है। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, बहुत सारी चीज़ें जो हमने लाइब्रेरियों में और आप लोगों के माध्यम से जो देखने को मिलता है, उसके हिसाब से तो हम काफ़ी आगे आए हैं। संसदीय परंपराओं में कितना बदलाव देखा, परंपराओं के साथ साथ आचरणों में? एक बड़ी विसंगति है जो अभी हमें पिछले 7 साल हुए सदन का हिस्सा बने हुए। लोग सदन में झूठ बोलते हैं और झूठ का स्थान सदन के अंदर होना नहीं चाहिए। ये जरूर गलत परंपरा की शुरुआत हो गई है पिछले कुछ दिनों में।
तो एक गलत परंपरा की शुरुआत हुई है, ये सिद्धार्थ जी का कहना है। हम तमाम विधायकों से बात कर रहे हैं। इस बीच में एक और बात है, विधानसभा की दृष्टि से, आपके विधानसभा क्षेत्र की दृष्टि से आप एक साल की उपलब्धियां क्या मानते हैं? 2025 क्योंकि खत्म हो रहा है, इसलिए ये सवाल है। देखिए, हमारे यहाँ चूंकि शहरी अर्बन एरिया है, बहुत कुछ नगर निगम के प्रोजेक्ट और उनके थीम पर आश्रित होता है, लेकिन जिस तरह की आवश्यकता हमारे शहर, चूंकि जिला मुख्यालय भी है, तो पूरे आसपास के ग्रामीण अंचल के चाहे विद्यार्थी हों, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो या किसान हो, सबकी आवश्यकता सतना शहर से होती है और जितनी आवश्यकता है उतनी आवश्यकता है उतना स्वीकार नहीं कर पाए। दिलीप जी हमारे साथ में है। सर, वही से सिद्धार्थ जी ने स्वीकार किया कि जितनी आवश्यकता है उतना स्वीकार नहीं कर पाए। दिलीप जी हमारे साथ में है। सर, पिछले 2 साल आपके पूरे हो रहे हैं, साथ में अगर हम बात करें 2025 भी पूरा होने जा रहा है, क्या उपलब्धियां विभागीय दृष्टि से मानते हैं आप? देखिए, बहुत सी उपलब्धियां हैं, अगर गिनाने में जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मध्य प्रदेश की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के 2 वर्ष विकास के अलग अलग पैमाने से जिस प्रकार से काम हुआ, मुझे लगता है इतने कम समय में काम करना भी बड़ी चुनौती है और पूरी चुनौती को पार करके माननीय मुख्यमंत्री जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर हमारे चाहे किसान भाई हों, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारे अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार से काम के, निश्चित रूप से ये इतिहास में दर्ज करने वाला दिन होगा। आप देख सकते हैं अनेक कार्यकाल है, अभी हमारे बुंदेलखंड में भी कैबिनेट हुई, सागर मोबाइल वाली इतनी बड़ी योजना, और ये योजना ऐसी योजना हमारे बुंदेलखंड की कैबिनेट रही और कैबिनेट के बाद 3 दिन के बाद चालू भी हो गई। ये भी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि मतलब स्वीकृति के बाद समय लगता है, थोड़ा बहुत देखते हैं, मगर उसके बाद भी काम चालू होना। तो ऐसी अनेक कार्य हमारे मध्य प्रदेश की सरकार। टाइगर रिजर्व की दृष्टि से भी आपने टाइगर रिजर्व के नंबर्स भी बढ़ाए हैं, किस तरह से देखते हैं? कुछ बदलाव भी किए हैं नीतियों में? देखिए, मध्य प्रदेश तो वैसे टाइगर स्टेट है, हाथियों का भी स्टेट है। निश्चित रूप से वन विभाग के द्वारा हम लोग अलग अलग प्रकार से मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से काम करते रहते हैं और जो अलग अलग नवाचार के माध्यम से वन विभाग में हम लोग काम करते हैं। टूरिस्ट की दृष्टि से भी कैसे टूरिस्ट हर वर्ष में बढ़ोतरी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे नवाचार, हमारे मुख्यमंत्री जी के नवाचारों, कहीं ना कहीं हमारे नवाचार हमारे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से जिस प्रकार से कार्य हो रहा है उसका ही कारण। नवाचारों को कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, ये कहना है दिलीप जी का। पन्नालाल साग जी हैं, इतना लंबा अनुभव उनका जो है कहीं ना कहीं सियासी दृष्टि से रहा है। सर, एक लंबा संसदीय अनुभव आपका संसदीय परंपराओं के लिहाज से रहा है, कितना बदलाव देखते हैं 2 दशकों में या पिछले कुछ दिनों में? कितना बदला है विधानसभा का सत्र, कार्यवाही और लोगों का तरीका, विधायकों की गंभीरता? देखो, हमारे बाल सफेद हो गए कि नहीं, बस ऐसा ही है जी, परिवर्तन और क्या। ये परिवर्तन है, लेकिन सकारात्मक कितना, नकारात्मक कितना? पूरा का पूरा सकारात्मक है जी, सब कुछ सकारात्मक हाँ, है। सकारात्मक है। और जो नए विधायक आए हैं उनमें गंभीरता कितनी देखते हैं आप? उनसे पूछे ना यार, हमसे काहे को पूछते हो? आपका अनुभव है इसलिए। नहीं नहीं, हम उनके कोई समीक्षा थोड़ी करेंगे जी। वे भी चुन के आए, जनता ने उन्हें भेजा है। और विकास की दृष्टि से अगर आप देखें अपने क्षेत्र तो को कुल देखते मिलाकर हैं, लोगों का पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। ब्यूरो प्रमुख अनुराग लगातार लोगों से बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, हमारे साथ तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज विधानसभा 69वां वर्षगांठ आज मना रहा है और प्रदर्शनी एक विशेष लगाई गई है, जहां पर आप देख सकते हैं नरेंद्र सिंह तोमर भी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये प्रदर्शनी देखते हुए नजर आ रहे हैं।